बच्चे के आसपास जो भी वातावरण में चीजें हैं या आपके विद्यालय में जो मौजूद चीजें हैं उनके द्वारा उनको सिखाने का प्रयास किया जाए। जैसे अभी सचिन सर ने कहा लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र के द्वारा बच्चे को अम्ल और सार में भेद कराना आप सिखा सकते हैं। एक बार आप सिखाएं और दूसरे उन्हीं बच्चों का ग्रुप बनाकर उन्हीं दिन को सिखाया जाए। अब बच्चा क्लियर हो जाए कि नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है किसान। अपने बच्चे के हाथ से एक बार हो जाए तो बच्चे को एकदम दिमाग में सेटअप हो जाता है। उसी तरह चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बच्चा उत्तर में फर्क करता रहता है। तो एक बार उसके हाथ से टच हो जाए और उसको प्रयोग में थोड़ा सा एक बार इस्तेमाल कर ले तो उसके एकदम क्लियरिटी आ जाती है। जैसे चाहे ओम का नियम भी हो, तो स्कूल में उपकरण है, लैब में सारे उपकरण आए हुए हैं, थोड़ा सा एक हाथ लगाकर बच्चा खुद कनेक्शन जोड़ दे तो उसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में ओम के नियम का प्रयोग चला जाता है ताकि ओम के नियम का प्रयोग करना। यानी कुल मिलाकर सभी क्रियाकलापों से छुट्टी को ये मिलता है कि लर्निंग बाय डूइंग। जैसे बच्चा एक बार हाथ से टच करेगा तो ऑटोमेटिक वो बच्चे को थोड़ा सा उसके दिमाग में परमानेंटली चला जाता है। यही हमने इन सभी में प्रतिबल सीखे, बाकी सभी चीजें साथ में बता दी। पदार्थों के घटकों के आधार पर उनको तत्व यौगिक तथा मिश्रण में विभक्त करने का गुण उनमें विकसित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए वो आसपास के जो भी नमूने हैं एकत्रित करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये पदार्थ शुद्ध है, अशुद्ध है, जिसकी परिभाषा क्या है, कौन सा तत्व है, कौन सा मिश्रण है और कौन सा यौगिक है और अंतर क्या है। मिश्रण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर आसपास के पदार्थों को विलयन, कॉलॉइड तथा निलंबन में विभक्त करने के अवसर प्रदान करना। फिर मिश्रण के घटकों को पहचान कर उनके गुणों का विश्लेषण करते हुए पृथक्करण की उपयुक्त विधि का चयन करने के अवसर उसको प्रदान करें, क्योंकि जब तक उसको घटकों के सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना शिक्षा में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, बालकों की रुचियों का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, जैसे विचार संगीत का विकास करना, छात्रों के हित, छात्र विज्ञान की प्रगति और राष्ट्र का निर्माण करना, स्वयं में विश्वास बनाना, श्रद्धा का विकास करना, त्याग की भावना का विकास। वो असत्य वाले प्रश्न, इसमें छात्र की क्षमता का आकलन सटीक हो सकता है, बच्चे को ग्रेड देना आसान होता है, छात्र को उत्तर देने में आसानी होती है और छात्र के जो विषय का ज्ञान होता है उसका लगभग सटीक आकलन किया जा सकता है। अर्थ है कि कुशलता, निपुणता के साथ कोई कार्य करना, अर्थात इफिशिएंसी, यानी कि मारवाड़ी भाषा में कहते हैं आप विचार आते हैं, यानी कि जो काम जो व्यक्ति 2 अंकों से ना करके 4, यानी कि थोड़ा सा काम है बहुत कम समय में ज्यादा करना। दक्षता के माध्यम से किसी भी कार्य को तेज और सटीक प्रभाव से किया जाना। हम दक्षता हमारी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और बौद्धिक भी हो सकती है। करी गई है, इसमें पहला आता है निपुण भारत, जिसके तहत कक्षा 3 तक के बच्चों को 2026-27 तक FLN के माध्यम से संख्यात्मक ज्ञान की पढ़ाई करानी है ताकि उनमें बेहतर समझ विकसित हो सके। इसके अलावा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है निष्ठा के माध्यम से।